हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से दुनिया भर के देश सख्ते में हैं कि आखिर उसकी हत्या को कमरे में अंजाम कैसे दिया गया। अब उसकी हत्या को लेकर कई फैक्ट्स और रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेहरान के गेस्ट हाउस में इसे कैसे अंजाम दिया गया। इसके बैकग्राउंड में हमास का वो हमला बताया जा रहा है जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हजारों मिसाइलें दागकर 1200 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था। ईरान सीधे तौर पर इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं ईरानी सेना के लिए भी यह हत्याकांड एक शर्मिंदगी की बात है क्योंकि वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना की थी। माना जा रहा है कि इजराइल ने हानिया को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से यहूदी देश न तो इनकार कर रहा है और न ही इकरार। खास बात यह है कि हानिया की हत्या आकस्मिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित थी। हानिया की हत्या की पटकथा 2 महीने पहले ही लिख दी गई थी। दिन जगह सब पहले से तय था। ये दावा अमेरिका का है। हानिया की हत्या के लिए तेहरान के उस गेस्ट हाउस में बम 2 महीने पहले ही प्लांट कर दिया गया था। ये दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स और मिडिल ईस्ट अधिकारियों का दावा है कि जिस बम धमाके में हानिया मारा गया है उसे गेस्ट हाउस में 60 दिन पहले ही छिपा दिया गया था। जहां हानिया तेहरान में ठहरा था, नेशात नाम के कॉम्प्लेक्स में मौजूद इस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईरानी सेना IRGC की थी। उस दिन क्या हुआ था, कैसे मारा गया था हानिया? हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौटा। वह नेशात कॉम्प्लेक्स के उस VVIP गेस्ट हाउस में गया जहां उसके ठहरने का इंतजाम किया गया था। थका हानिया जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचा और अपने बेड पर सुकून से बैठा, वह कहां जानता था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे तो यहां तक नहीं पता था कि मौत के लिए दरवाजा खोलने का भी उसे वक्त नहीं मिलेगा। साए की तरह साथ रहने वाला उसका बॉडीगार्ड भी उसे बचा नहीं पाएगा। बस इसी बीच बाहर से किसी ने रिमोट का बटन दबाया और तस्करी करके छिपाए गए बम में धमाका कर दिया और हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों को उड़ा दिया। ईरानियों समेत पश्चिमी एशियाई अधिकारियों के मुताबिक ईरान के समय के मुताबिक रात को करीब 2 बजे बम फटा। शोर सुनकर स्टाफ दौड़कर कमरे में पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं था। इससे यह तो साफ है कि योजना कितनी सटीक रही होगी जो सिर्फ हानिया को ही निशाना बनाया गया। हानिया की हत्या का कौन जिम्मेदार? हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई है। वहीं इजराइल भी पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार है। इसका संकेत नेतन्याहू ने पहले ही दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन वह चुनौती के लिए तैयार है। हानिया तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना के पास थी। फिर उनके ही नेता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच दी गई जिसकी भनक उनको 2 महीने तक भी नहीं लगी? सवाल यह भी है कि इसके पीछे कहीं ईरान ही तो नहीं। हालांकि हानिया की हत्या हमास के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरानी सेना के लिए शर्मिंदगी। अधिकारियों के मुताबिक हानिया तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले भी कई बार रुका था। कड़ी सुरक्षा वाले गेस्ट हाउस में हत्या ईरान के खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। ईरानी सेना के लिए यह शर्मिंदगी भरा है क्योंकि जहां हानिया को मारा गया उस जगह का इस्तेमाल सीक्रेट बैठकों और खास मेहमानों को ठहराने के लिए किया जाता है। गेस्ट हाउस में बम कैसे छिपाया गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।